सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। कृषि की बात के पिछले एपिसोड में हमने बकरी पालन की उन्नत नस्लों और लगने वाली आवासीय संरचना की जगह के बारे में बातचीत की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम आवासीय संरचना और पोषण राशन की बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2024 के लिए आवेदन नहीं किया है तो हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.kisanofindia.com पर जाकर आवेदन जरूर करें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। आइए अब बात करते हैं बकरी पालन के आवासीय संरचना या कहें कि बकरियों के रहने वाले घर की। तो अगर बात बकरियों के आवास की करें तो लिंग और उम्र के आधार पर बकरियों का आवास बनवाना चाहिए। बकरी पालन के लिए ऊंचे जल भराव से दूर समतल जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर बिजली और पानी की उचित व्यवस्था हो। आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए और चौड़ाई अधिकतम 20 फीट या कहें कि 9 मीटर रखनी चाहिए। लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। घर के केंद्र की ऊंचाई या कहें कि बीच की ऊंचाई 12 फीट और किनारे की ऊंचाई 8 फीट रखनी चाहिए। धूप और बरसात से बचाव के लिए छत के दोनों तरफ अतिरिक्त 3 फीट छोड़ देना चाहिए या कहें कि छत को 3 फीट ज्यादा बाहर की ओर भार्जे के रूप में निकाल देना चाहिए। बकरी पालन के जमीनी सतह यानी कि फर्श की बात करें तो मिट्टी की जमीन सबसे उचित मानी जाती है, लेकिन जिस स्थान पर ज्यादा बारिश या नमी होती है वहां बांस, लकड़ी या प्लास्टिक की सतह जमीन से ऊपर उठवाकर बनवाना चाहिए। अगर सीमेंट की फर्श बनवाते हैं तो फर्श इस प्रकार से बनवाना चाहिए कि फिसलन ना हो। अगर फर्श में फिसलन होगी तो जानवर को चोट आ सकती है। बकरी पालन आवास की छत किसान या कहें कि बकरी पालक अपनी सुविधा के अनुसार घास फूस, टाइल्स, खप्पर या टीन की चादर का बनवा सकते हैं। बकरी पालन या कहें कि पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण होता है पोषण का प्रबंधन। तो आइए जानते हैं बकरी पालन के पोषण के प्रबंधन के बारे में। बकरी पालन में मां का दूध जन्म से लेकर 3 माह तक के बच्चे के लिए जरूरी होता है। साथ ही 3 माह तक के बच्चे को रेशे वाला आहार कम मात्रा में देना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 3 माह तक के बच्चे में रूमन रेशा के पाचन के लिए विकसित नहीं होता है। 3 से 12 महीने की आयु के बच्चे को चारे के साथ साथ दाने की मात्रा शारीरिक भार के अनुसार देना चाहिए। अगर मांस उत्पादन के उद्देश्य से आप बकरी पालन कर रहे हैं तो दाने और चारे का अनुपात 40:60% का होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो सके या कहें कि अच्छी वृद्धि हो सके। अगर बात चारे की करें तो आपके गांव घर के आसपास जो आसानी से मिल जाए, जैसे हरी घास, बरसीम, मक्का, जौ, जई, लोबिया, पेड़ों की पत्तियों को हरे चारे के रूप में खिला सकते हैं। अगर दाने की बात करें तो मक्का का दाना, बाजरा का दाना, चने की चूनी, अरहर की चूनी, धान की भूसी, सरसों, मूंगफली की खली शारीरिक भार का 3 से 4% खिलाना चाहिए। शुष्क बकरियां मतलब जिन बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया है उन्हें प्रतिदिन लगभग 500 से 600 ग्राम दलहनी या कहें कि 1 किलोग्राम बिना दलहनी वाला हरा चारा, 500 से 600 ग्राम दलहनी भूसा तथा लगभग 100 ग्राम दाना का मिश्रण देना चाहिए। वहीं बात दूध देने वाली बकरियों की करें तो दलहनी हरा चारा कम से कम 1 किलोग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन के हिसाब से देने की सलाह दी जाती है। अगर दलहनी हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो बकरी पालक दलहनी हरा चारा से बनी है खिला सकता है। साथ ही प्रति किलो दूध उत्पादन पर 200 से 250 ग्राम दाना का मिश्रण बकरियों को प्रतिदिन देना चाहिए। अगर बात गर्भित बकरियों की करें तो ब्याने के लगभग 45 दिन पहले से 300 से 400 ग्राम अतिरिक्त दाने की जरूरत होती है। प्रजनक बकरों के पोषण की बात करें तो सामान्य पोषण हरा चारा, दलहनी भूसा एवं 200 से 250 ग्राम दाना के मिश्रण के अलावा 400 से 450 ग्राम दाना का मिश्रण प्रति बकरा प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। बकरियों या बकरों के लिए दाना मिश्रण की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता वाला दलहनी हरा चारा या दलहनी चारे से बनी है उपलब्ध हो तो उस दशा में दाने के मिश्रण में केवल अनाज जैसे जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार ही काफी है। अगर दलहनी चारा या है उपलब्ध नहीं है तो दाने के मिश्रण में
खल का मिलाना जरूरी है। इसके अलावा दाने के मिश्रण में 1.5% नमक और 1.5% खनिज लवण मिलाना अति आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे थे कृषि की बात। बकरी पालन से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।